आपने पिछले कुछ दिनों में ये जरूर सुना होगा कि नितिन गडकरी ने 11 करोड़ रुपए का मानहानि का केस कर दे रहे थे उन व्यक्ति के ऊपर जो उनको ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा था उनके हिसाब से कि जो उन्होंने एथेनॉल की ब्लेंडिंग किया हुआ है। एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग का मतलब क्या है कि पेट्रोल के अंदर जो एथेनॉल को मिला करके मिक्स किया गया है, इसी को मिलाने की क्रिया को ब्लेंडिंग कहा जाता है। उन्होंने अभी तक 11 करोड़ रुपए का मानहानि का वो केस कर दिया करते थे और अभी तक ये बात जितनी भी इथेनॉल के ऊपर उठ रही थी सभी की, हालांकि नितिन गडकरी के अंडर में ये वाला क्षेत्र नहीं आता है जो कि पेट्रोलियम विभाग होता है। ये पेट्रोलियम विभाग हरदीप सिंह के अंतर्गत आता है। ये बात उनको आकर के ये सामने बोल ली आनी चाहिए थी, लेकिन जब कभी भी बात इथेनॉल की हुआ करती थी, E20 पेट्रोल और E100 पेट्रोल की हुआ करती थी, नितिन गडकरी साहब ही सामने आकर के उपस्थित हो जाया करते थे और ये कहते थे कि इस पेट्रोल से किसी की गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो व्यक्ति भी इस दिक्कत का वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं, वो केवल महज एक फर्जी है। वो अपने हाथों से गाड़ियों में पानी डाल दे रहे हैं और इस बात का दावा कर रहे हैं कि गाड़ियां खराब हो जा रही हैं। अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने संसद में एक सुझाव लेकर के सामने आए हैं। वो कहते हैं कि मैं मानता हूं कि E20 पेट्रोल से जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों में खराबियां उत्पन्न हो रही हैं। कुछ ऐसे बदलाव हैं जो कि गाड़ियों में करने होंगे। इसका मतलब क्या है कि आपने अभी तक जो बयान दे रहे थे, क्या आप ये सारी चीजों की जांच नहीं कर रहे थे? मतलब ऐसे ही कोई नियम आप बना करके लेकर के चले जाते हैं और लोगों को वहां पर जागरूक करने लगते हैं। जब लोग उस विषय पर आवाज उठाते हैं तो माननीय का कहना है कि लोग वहां पर धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फरेब रच रहे हैं। अरे आप लोग किस तरीके के ये काम करते हो कि आप सभी लोगों के ऊपर इस तरीके के जो लोग होते हैं, आपकी बातों को जो बताते हैं, कहते हैं, आप उनको झूठे आरोप पे फंसा देते हैं। क्या अभी तक आपने ये रिपोर्ट नहीं निकलवाई थी? अब साहब का क्या कहना है, जरा ये बात पर ध्यान देना। ये कह रहे हैं कि आपकी बाइक, यदि आपकी बाइक, मैं मानता हूं कि E20 पेट्रोल से वो गाड़ियां खराब हो रही हैं जो 2016 के पहले की बनी हुई गाड़ियां हैं, जो 2005 से लेकर के 2016 के बीच में जो बाइक या तो कार बनी हुई हैं, उन गाड़ियों में यदि E20 पेट्रोल जाता है तो उन गाड़ियों में खराबियां उत्पन्न हो सकती हैं। अब उन गाड़ियों में खराबियां क्या उत्पन्न हो सकती हैं, और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में यह भी बताया है कि इससे इंजन बदलने की जरूरत नहीं होती है। से इंजन बदलने की जरूरत नहीं होती है। इंजन के अंदर कुछ पार्ट जो होते हैं उस पार्ट को बदलने की जरूरत होती है, या पेट्रोल जिन गलियों से होकर के गुजरेगा उन पार्ट को बदलने की जरूरत होती है। कौन से वो पार्ट होते हैं जो कि इससे प्रभावित होंगे? उन्होंने एक लिस्ट भी जारी किया है। कह रहे हैं कि फ्यूल पाइप इससे खराब हो सकता है, ओ रिंग इससे खराब हो सकती है, रबड़ सील, फ्यूज होज, गैस्केट पाइप, पंप, रबर पार्ट और इंजेक्टर सील भी इससे खराब। से इंजन बदलने की जरूरत नहीं होती है। इंजन के अंदर कुछ पार्ट जो होते हैं उस पार्ट को बदलने की जरूरत होती है, या पेट्रोल जिन गलियों से होकर के गुजरेगा उन पार्ट को बदलने की जरूरत होती है। कौन से वो पार्ट होते हैं जो कि इससे प्रभावित होंगे? उन्होंने एक लिस्ट भी जारी किया है। कह रहे हैं कि फ्यूल पाइप इससे खराब हो सकता है, ओ रिंग इससे खराब हो सकती है, रबड़ सील, फ्यूज होज, गैस्केट पाइप, पंप, रबर पार्ट और इंजेक्टर सील भी इससे खराब हो सकते हैं। इसका मतलब आपने अभी तक जो भी नियम बनाए थे, जो भी अभी तक आप जो तथ्य रूप से अपनी बातों को रख रहे थे, क्या अभी तक इन सारी चीजों की आप जांच पड़ताल नहीं किए थे? ऐसे ही कोई आप लेक्चर या भाषण देने के लिए आप लोग चले जाते हैं और कहते हैं कि पब्लिक खराब है, पब्लिक खराब है। जो भी ये बात बोल रहा है वो विपक्षी बोल रहा है। अरे हर वो व्यक्ति आवाज उठाने वाला विपक्षी नहीं है, और हर जो आपके अपोजिट आवाज हो सकती है वो विपक्षी नहीं हो सकती है। जहां आप गलत रहेंगे वहां पर पब्लिक आपके खिलाफ आवाज उठाएगी। अब इन पेट्रोल से किन गाड़ियों के ऊपर असर होने वाला है, तो माननीय साहब का कहना है कि BS3 की जो गाड़ियां हैं 2000 पहले से बनी, चाहे वो दोपहिया हो चाहे वो चरपहिया हो, उन पर गड़बड़ी ये दिख सकती है। क्या इन गाड़ियों से इंजन खराब हो सकता है? तो सरकार का कहना है कि नहीं, इन गाड़ियों से इंजन खराब नहीं होगा, इंजन को बदलने की जरूरत नहीं आती है। खर्च कितना आ सकता है साहब? ये सारी चीजें जो आपने ऊपर लिस्ट बताया कि कौन कौन से पार्ट प्रभावित हो सकते हैं, जैसे फ्यूल पाइप हो गया, ओ रिंग हो गया, फ्यूल होज हो गया, गैस्केट हो गया, इत्यादि जो चीजें आपने अभी सुना वीडियो में, इन सारी चीजों को खराब होने पर जो पैसे का खर्च आएगा वो कितना खर्च आ सकता है? तो सरकार का कहना है, गडकरी साहब का कहना है कि 500 से लेकर के 1500 के बीच में दोपहियों पर खर्च आ सकता है यदि ये पार्ट बदले जाते हैं। तो यदि कार है, कार में यदि ये पार्ट बदले जाते हैं तो 2000 से लेकर के 8000 के बीच में खर्च आता है। और ये बात मैं बता देना चाहता हूं, यदि कोई व्यक्ति अगर सर्विस कराता है दोपहिए वाहन की या कार की वाहन की सर्विस कराता है, तो दोपहिए मात्र पहले अकेले पर अगर मैं बताता हूं तो 1000 रुपए नॉर्मली सर्विस का खर्च हो जाता है, नॉर्मली रबड़ बदलने पर पिछले की पहिए का। इंजन वगैरह के फ्यूल पाइप वगैरह में जाने की तो बात ही मत कीजिए। क्या इतनी सस्ताई है आपके देश में?
एक मैकेनिक क्या 500 रुपए लेता है? क्या एक बाइक की सर्विस आप 500 रुपए में करा सकते हैं? यदि आप 500 रुपए में बाइक की सर्विस करा देते हैं तो माननीय मैं ये बात कह देना चाहता हूं कि आप बाइक से चलते ही नहीं हैं, आपको बाइक का अंदाजा ही नहीं है, आपको लग रहा है कि हमारे देश में इतनी ज्यादा सस्ताई घुसी हुई है। क्या कह रहे, इससे माइलेज कम होता है? तो माइलेज कम के ऊपर गडकरी साहब ने क्या बोला, माइलेज पेट्रोल पर निर्भर नहीं करता है। भाई साहब, इस बात की भी आपको थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए कि माइलेज पेट्रोल के ऊपर निर्भर करता है कि नहीं करता है। इथेनॉल का माइलेज किस प्रकार से कम होता है, पेट्रोल का माइलेज किस प्रकार से ज्यादा होता है? यदि आप क्लास 12th की अगर केमिस्ट्री को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, उस केमिस्ट्री में ही लिखा है कि 33% माइलेज कम होता है पेट्रोल की अपेक्षा इथेनॉल से। वो कह रहे हैं कि वो जो गाड़ी का माइलेज है वो रोड पर निर्भर करता है। बताइए कि रोड मंत्रालय किसके अंतर्गत में आता है, रोड बनवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? और कह रहे हैं कि जो गाड़ी चला रहा है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, गाड़ी की सर्विस के ऊपर माइलेज डिपेंड करता है और गाड़ी के रख रखाव पर माइलेज डिपेंड करता है। माननीय, जो गाड़ी लेता है, जो दोपहिया चरपहिया का अधिकृत होता है, जिसके पास वाहन होता है, वो अपने वाहन की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? वो अपने वाहन की सर्विस नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? वो व्यक्ति लगातार अपनी बाइक को सर्विस देता है। ये क्यों नहीं मान लेना उचित है कि इथेनॉल से गाड़ियां में प्रॉब्लम आ रही है, इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं, इथेनॉल से गाड़ियां झटके दे रही हैं लगातार। तो इससे क्या करना चाहिए, इससे क्या नहीं होना चाहिए साहब, आप ही बताइए। तो कह रहे हैं कि अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो उसे समय समय पर आप सर्विस देते रहें, सर्विस देने के दौरान रबड़ पार्ट की जांच कराएं और जरूरत होने पर उसे आप बदलवा भी सकते हैं। फिर फिलहाल सरकार क्या कहना चाहती है, E20 पेट्रोल से इंजन पर कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है, हालांकि लेकिन पुरानी गाड़ियां जो हैं उस पर नुकसान हो सकता है। आपका क्या कहना है इस वीडियो लेक्चर में, इन साहब के ऊपर आपकी क्या राय है? अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति को कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं। आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा प्रयास हमारा चल रहा है कि वीडियो के माध्यम से जो दी गई जानकारियां हैं वो सरकार तक एकदम स्वच्छ रूप से पहुंचे, बिना किसी मिलावट के। सरकार तो इथेनॉल में मिलावट कर सकती है, लेकिन हम भारतीय अपने अंदर मिलावट नहीं कर सकते हैं। यदि ये बात आपको एक्सेप्ट नहीं करनी थी, इतना प्रोपेगेंडा करने की क्या जरूरत थी कि हम मान लेते हैं कि भाई इथेनॉल से गाड़ियों के इंजन प्रभावित हो रहे हैं, ये गाड़ियां इंजन के लिए सफिशिएंट नहीं है जो हम अभी दे रहे हैं। आने वाली भविष्य में गाड़ियां आएंगी, उनको हम लोग इंजन को इस तरीके से मेंटेन करेंगे कि वो सॉफ्ट फ्यूल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सॉफ्ट फ्यूल के ऊपर हम लोग इंजन पर काम करेंगे, फिर जाकर के E20 पेट्रोल और E100 पेट्रोल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तब जाकर के ये आपका कहना था। लेकिन आपने महाराज ये जो अभी हाल में आकर के ये बता दिया कि हाँ अब गाड़ियां खराब हो रही हैं, इसके पहले की जो गाड़ियां थी वो गाड़ियां नहीं खराब हो रही थी। कई लोगों की बिहार में तो कार खराब हो गई थी, टोयोटा की कार भी खराब हो गई थी। तो वहां पर उस व्यक्ति के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि हाँ उसने कार में पानी डाल दिया है। कोई 40-45 लाख रुपए की कार लेता है तो अपनी कार को वो खराब कर लेगा अपनी गाड़ी कमाई के पैसे से, यदि वो कार खरीदेगा तो। क्या सरकार को ये बात नहीं समझ में आती है? आप अपना साथ बनाए रखिए, इसी तरीके से वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जो भी राज्यसभा संसद में जो भी वीडियो वहां पर आते रहेंगे। आप सभी लोगों को अपडेट से जुड़ने के लिए हमारे चैनल फेसबुक और इंस्टाग्राम सभी पर आप सर्च कर सकते हैं सौरिक करियर पॉइंट। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं